लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर एक दिन क्वीन ऑफ मेलोडी या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाएंगी, ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। लता जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक संगीतकार थे। दीनानाथ, जो कि गोवा के मंगेशी गांव से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने अपना उपनाम मंगेशकर रखा था। लता जी का नाम हेमा था। उनके पिता ने अपने नाटक के किरदार लतिका के नाम पे उनका नाम लता मंगेशकर रख दिया। लता 4 बहनों और भाइयों में सबसे बड़ी थी। उनकी बहनें मीना, आशा, उषा और हृदय नाथ थे। ये सभी मौसीकी के दुनिया के नामचीन सितारे हैं। लता जी के पहले गुरु उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर थे। 5 साल की उम्र से लता जी ने संगीत का रियाज शुरू कर दिया था। जब लता 13 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उसके बाद लता जी ने कुछ मराठी फिल्मों में गाने गाए और एक्टिंग भी की। 1945 में लता जी मुंबई आ गईं और उस्ताद अमन अली खान से हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सीखने लगी। उनके टैलेंट को पहचाना गुलाम हैदर ने, जिन्होंने उन्हें 1948 में आई फिल्म मजबूर में गाने का मौका दिया। गाने के बोल थे, दिल मेरा तोड़ा, मुझे कहीं का ना छोड़ा। ये लता जी का पहला हिट गाना था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नूर जहां, जो कि बाद में पाकिस्तान चली गई, लता जी की बहुत करीबी मित्र थीं। दिलीप साहब ने एक बार कह दिया था कि मराठी लोगों के मुंह से भात दाल की गंध आती है, वो उर्दू की जबान क्या समझेंगे। इसके बाद शफी नाम के उर्दू टीचर से लता जी ने उर्दू सीखी और एक से बढ़कर एक गाने गाए। साल 1963 में गाए उनके गाने ऐ मेरे वतन के लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को भी रुला दिया था। यूं तो लता जी ने कई प्रसिद्ध गीतकारों के साथ गाने गाए, मगर मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए गाने आज भी लोगों की जहन में बसते हैं। एक बार गानों की फीस को लेकर दोनों में अनबन हो गई। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी और लता जी ने 4 साल तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। एक बार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब कहीं जा रहे थे और अचानक उन्होंने रेडियो पर लता जी की आवाज सुनी। पूरा गाना सुनने के बाद उन्होंने कहा, कमबख्त कभी बेसुरी होती ही नहीं। लता जी ने जीवन पर्यंत शादी नहीं की। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में सिनेमा जगत के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1997 में महाराष्ट्र भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में सर्वोच्च भारत नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। 2006 में फ्रांस सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया। लता जी का जाना हमारे देश के लिए अपूरणीय क्षति है, पर वो अपने संगीत के जरिए भारत के जहन में हमेशा बसती रहेंगी। ऑन दिस नोट द स्टोरी टेलर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।